ये पढ़े लिखे नहीं, ये जाहिल लोग हैं, ये लोग सारे हैं। ठीक है, कानून का हाथ जब इन पे पड़ेगा ये लोग माफ़िया मांग रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर। 506B होती नॉन अवेलेबल दफ़ा होती है जिसके ऊपर 7 साल की सज़ा होती है। इनके लिए तो 7 दिन ही बहुत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। मेरे साथ मौजूद हैं अली भट्ट जो कि एक इन्फ्लुएंसर हैं। आप लोगों को पता होगा कि भाई एक ही न्यूज़ चल रही है, उमर भट्ट वर्सेस मान डोगर। इन दोनों की आपस में लाइव पे लड़ाई हुई है, कोई फाइट हुई है, क्या हुआ है, बात है ये कैसे बनी, अब मामला जो है वो कहाँ को जा रहा है, क्या ये लोग आपस में राजी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मेरे पास अली भट्ट मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थाने शाने से डर नहीं लगता आपको? मुझे तो बहुत लगता है। फिर भी आप थाने के चक्कर लगा रहे हैं और लोगों को लगवा रहे हैं, क्यों? नहीं, मैं किसी को नहीं थाने के चक्कर लगवा रहा, ना लोगों को लगवा रहा हूँ। अब अगर आपके साथ कोई ज़्यादती करता है तो आप लोगों के पास एक ही हल है, वो है पुलिस। ठीक है, कानून। आप उसकी सपोर्ट ले सकते हैं, हम वो ले रहे हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं दोनों तरफ की वीडियोस देख रही थी और वो ये लोग कह रहे हैं कि मान डोगर जब लाइव बैठा था तो जब उसने देखा कि उमर भट्ट आगे सामने है तो वो तो लाइव छोड़ के चला गया। उसके बाद दोबारा आईडी से उसको ऐड किया गया और उमर भट्ट ने मान डोगर को ये कहा कि की चवला मार रहे हैं। तो आप लोग ये कह रहे हो कि लड़ाई उनकी तरफ से स्टार्ट हुई है, वो ये कह रहे हैं कि लड़ाई आपकी तरफ से स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि ये लड़ाई किसकी तरफ से स्टार्ट हुई है? ये बेसिकली लड़ाई जो है ना दोनों की तरफ से स्टार्ट हुई है। ठीक है, उमर और मान डोगर कोई दुश्मन तो नहीं है। अगर उमर, ये दोनों दोस्त हैं आपस के अंदर, वो कह रहे की चवला मारा, वो इस चीज़ को यूँ हैंडल कर ले, मैं उसे भी नहीं ठीक कहता। ठीक है, लेकिन लड़ाई दोनों की तरफ से स्टार्ट हुई है। अगर उसने ये बात की, आगे से उसने इससे बड़ी बात की, उसने उससे बड़ी बात की, उसने उससे बड़ी बात की, लड़ाई होगी। अच्छा, लड़ाई उमर की है और डोगर की है, बीच में रजब भी आ रहे हैं कि मेरी शादी के बाद जो मेरे पे रेड हुई थी वो भी इन लोगों ने करवाई थी। तो वो भी ज़रा क्लियर कर दें कि क्या वो जो रेड हुई थी वो आपकी तरफ से हुई थी? वो जो रेड हुई थी उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन ही था। ठीक है, मैंने हर तरह की जिस तरह की सपोर्ट कर सकता था मैंने की थी। और ये मैं तो चाहूँगा कि एक दफ़ा आप सारे ना एक दफ़ा रजब से जाके पूछें। ठीक है, वो हज़रत अली के मानने वाला है। ठीक है, उन्हें कहो कि वो उनके कसम उठा के कहें कि ये रेड मैंने करवाई थी। अगर वो उनकी कसम उठा के कहता है ये रेड मैंने करवाई थी, मैं हर चीज़ को ऑन कर लूँगा। उमर की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उमर ये कह रहा है कि वो मेरे घर के सामने नहीं आए हैं, वो चौक पे ही खड़े रहे हैं किसी। तो इधर से आप लोगों ने FIR करवाई है कि ये हमारे घर के सामने आए हैं, हमें असला दिखाया है, इस तरह करके कुछ लोग आए हैं। तो क्या इसमें क्या सच्चाई है? क्या वो आपके घर के बाहर आए हैं या नहीं आए हैं? क्योंकि उमर की वीडियो ये वायरल हो रही है। हमारे वो घर के बाहर आए हैं। ठीक है, ये हमारा घर है और ये साथ वाले घर पे उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी की हैं जिसमें बंदूकें निकाली हुई हैं, बुलेट मार रहे हैं, क्लैशने दिखा रहे हैं, बड़के मार रहे हैं। और हमारे पूरे मोहल्ले का भी उन्होंने जो वो है मोमेंटम जो है सुकून का, वो सारा बर्बाद किया हुआ था। फुल टोटली जिस तरह एक तालिबान वाला सीन नहीं होता, 2-3 गाड़ियों पे आना, बंदूकें निकालना और धमकियाँ ललकारे मारना और मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा, वो करके गए हैं। अच्छा, उमर जो है उन्होंने पहले खुद कहा था कि मैं कोई FIR नहीं कराऊंगा बल्कि मैं आप लोगों को घसीटूंगा। उसके बाद खुद ही FIR भी करा दी हुई है। उमर बेवकूफ़ है। ठीक है, उमर हम लोग कोई बदमाश नहीं है। ठीक है, हम सोशल मीडिया के लोग हैं, हम लोग बदमाश नहीं है। ठीक है, वो एक पार्टी बदमाश है, वो रहे, हम लोग कानून का सहारा लेंगे, हम कानून के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, वो बच्चा है, उसे वो पागल है। हम लोगों ने पाकिस्तान में नहीं रहना, हम कानून को अपने हाथों में ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। मैं बड़ा था, मैंने उसे समझाया, डराया, जो भी हमारा है, मैं कहा बिल्कुल नहीं हम लोगों ने हरकत करनी। आपने मारा है उमर को? और मतलब वैसे एक बात कर रहा हूँ उमर को, वो बेचारा एक तो छोटा वैसे ही परेशान है, ऊपर से आप उनको मार रहे हैं। नहीं मारा नहीं है मैंने उसको। अच्छा, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे बताएं कि FIR जो हुई है, क्या वो एक दफ़ा ही कहने पे जाके थाने में आपने बोला तो FIR हो गई? क्योंकि जो आपकी अपोजिट पार्टी है रजब लोग, वो ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने जाके बड़ी मिन्नतें की हैं, मैं तो अपनी मर्ज़ी से व्लॉग्स बना रहा हूँ, स्टिक्स भेज रहा हूँ, घूम फिर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, कुछ ने मुझे पकड़ा नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये बेसिकली मैंने ना पहले भी इंटरव्यू में कहा, ये पढ़े लिखे नहीं, ये जाहिल लोग हैं, ये लोग सारे हैं। ठीक है, अब मैं ये बात क्यों करता हूँ, इन्हें कानून की ताकत का पता ही नहीं। बेसिकली इन्हें लग रहा है कि इनके फेम ने इनको बचा लेना है, इनकी सिफारिशों ने इनको बचा लेना है। ठीक है, लेकिन रूल एंड लॉ के आगे किसी की सिफारिश पाकिस्तान में नहीं इंशाल्लाह चलेगी, ना चलती है। ठीक है, जो चीज़ ये लोगों में डाल रहे हैं ना कि बदमाशी कल्चर इज़ वेरी सिंपल, कि आप बदमाशी करें, आपके पास फेम है, आपके पास तलक़ात हैं, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है विद इन नो टाइम। आपके पास अप्रोचेज होती हैं तो आप इजीली इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऐसे नहीं होता। यही लोग हैं, मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ। ठीक, FIR का मैं बात पे आता हूँ। यही लोग हैं, ठीक है, जो आज बदमाश हैं। ठीक है, कानून का हाथ जब इन पे पड़ेगा ये लोग माफ़िया मांग रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर कि ये बदमाशी करना बहुत आसान काम है। आसान काम नहीं है यार।
ठीक है, माएँ जलील होती हैं इसके अंदर, ठीक है, बाप जलील होते हैं इसके अंदर, बहनें जलील हो जाती हैं, लोग मर जाते हैं, 302 वाले नीचे बैठे होते हैं, माएँ बहनें जो होती हैं वो थाने कचहरियों में घूम रही होती हैं। अल्लाह माफ़ करे, इन चीज़ों से बचना चाहिए। और FIR की बात, ठीक है, हम FIR करवाने नहीं थे जाते, हम लड़ाई में पड़ना ही नहीं थे जाते, ठीक है। तो हमने FIR करवाई है 3 दिन बाद, ठीक है। दूसरे दिन हम लोगों ने एप्लीकेशन दी है, जब दूसरे दिन रजब ने दोबारा धमकियाँ दी हैं, अच्छा, ठीक है, इस वजह से हम लोगों ने एप्लीकेशन दी है, ठीक है। एप्लीकेशन देने के बाद वो दोबारा मतलब धमकियाँ दे रहा था, उस वजह से हमें FIR देनी पड़ी। FIR दिया तो उसके बाद हम लोग उसको फॉलोअप कर रहे हैं। बड़े भाई होने के नाते आपने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा फ़ोन भी रखता हूँ, लाइव भी बंद करता हूँ, ये भी करता हूँ? उसके बाद वो नज़र कहाँ पे आया? हाँ, यही अगला मेरा, देखा खुद ही बता दिया इन्होंने, वो है कहाँ पे, नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं। कॉल्स भी हम उनको कर रहे थे लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। मैं खुद बहुत इस चीज़ से ना तंग हूँ कि इसकी जो ये हरकत थी, मैंने इसका मोबाइल भी लिया हुआ है, उस पर बहुत सख्ती की हुई है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कोई इख्तलाफात कुछ पैदा भी ना हो। अब रूल एंड लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा है केस वही चले बस। अच्छा, रजब की वीडियोस में देख रही थी, वो ये भी कह रहा था कि आप लोग कोई FIR के बाद की दरख्वास्त के बाद आप लोग किसी डेरों पे गए हो, कोई 3 लाहौर के बड़े डेरे हैं, आप लोगों को वहाँ भी देखा गया, आप लोगों ने कोई मिन्नतें वगैरह जाके की हैं, वो क्या मामला है? ज़रा बताएं कौन कौन से डेरे। मेरे भी कुछ काम फंसे हुए हैं जो मैंने भी करवाने हैं डेरों पर जाके, तो ज़रा बता दें। हम किसी डेरे पे नहीं गए, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, ये ऑन द कैमरा जो है ना, ये बदमाशियाँ ऑफ द कैमरा ये और चीज़ें हैं, ठीक है। ये सिर्फ ना आम आवाम के सामने ये डॉन गिरी जो है ना ये चल रही है। मैं आपको इसी वजह से ये बात कर रहा हूँ कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता लगेगा कि यही लोग माफ़िया मांग रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। ये ऑन द कैमरा जो है ना ये बदमाशियाँ ठीक है, अच्छी लगती हैं, लेकिन ऑफ द कैमरा नहीं होती, ये रियलिटी है ऑफ द कैमरा। अगर वो ऑफ कैमरा ऑन कैमरा ये कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उन्होंने ऑफ कैमरा आपको कुछ कहा होगा कि सेटल कर लेते हैं, बात समझ जाते हैं, तो वो कोई इस तरह की ऑफर आई है आपको? ऑब्वियसली सुलह कर लेते हैं, ये वो ब्ला ब्ला। किसने कहा ये आपको? सब ने ही कहा है। अब लाजिम बात है, वो जो भी है, कानून तो है ना पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। होपफुली हम लोग इस चीज़ को मानते हैं कि कानून है पाकिस्तान के अंदर। एट दी एंड आके जो फाइनलाइज होनी है हर चीज़, वो तो पुलिस ने करनी है ना, उन्होंने देखना है कि हुआ क्या है ये वो, तो उसके बाद जो गुनहगार होना है, ठीक है, तो उसे सज़ा मिलनी है, और इस चीज़ का उनको पता है कि क्या उन्होंने किया हुआ है। मतलब सुलह की तरफ आप नहीं आ रहे हैं, जो आपको कॉल्स वगैरह कर? नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं आ रहे सुलह की तरफ ना। सुलह खैर है आपका, तो सुलह मुझे यूँ मसला नहीं है सुलह करने में, ठीक है, टाइम भी अच्छा गुजरा हुआ है। बात यह है कि ये बदमाशी कल्चर ख़त्म होना चाहिए। अगर हम यूँ फिर सुलह कर लेंगे, ठीक है, कल को वो दोबारा जाएगा किसी के दरवाजे के ऊपर, किसी को बंदूकें दिखाएगा, गाली गलोच करेगा, उठाने की कोशिश करेगा, मारने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो एटलीस्ट एक दफ़ा IG सर को या CM मैडम को इस पर एक छोटा सा एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। और इस केस को इस तरह हाईलाइट करके इसकी वो सज़ा देनी चाहिए कि जो आगे वाली जनरेशन है ना, जो 10, 15, 20 साल के, उनके दिमाग से ये बदमाशी वाला कल्चर बिल्कुल निकल जाए। भाई अगर यहाँ पे बदमाशी करोगे तो IG सर उठा लेंगे, मैडम यूँ कर देंगी, ये कर देंगी, ताकि ये बदमाशी कल्चर बहुत हद तक ठप हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो FIR हुई है इसमें जितनी भी दफ़ात हैं, एक तो मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी हैं। ये हमारी जो FIR हुई है, ये टोटली वो FIR हुई है जो इन्होंने अपने मुंह से बोला हुआ है। हमने कोई चीज़ भी ऐड नहीं करवाई। इनकी जो वीडियोज़ है वो टोटली FIR है, जिस पे 148 ते पे 149 ते पे और 506B है। अब इन लोगों को ये नहीं पता, जाहिलों को, ये दफ़ाएँ होती क्या है, ठीक है। ये लोग जो बदमाश बने हुए हैं कि हम यूँ कर असी तो FIR करा, असी तो ये लोग कहते हैं सोच में असी तो बेल करा हैं 14 दिन हुन की है, कोई मसला नहीं, तू टाइम पाला है, ये कर ला वो कर ला। ये जो FIR है इसकी ये नॉन बिलेबल दफ़ा है, ठीक है। इसका होता है कि आप किसी के घर जाते हो या किसी को लड़कारे मार के विद असला धमकियाँ देते हो। अगर आप विद असला धमकियाँ नहीं देते, विदाउट असला देते हो, तो ये 506 लगती है सिर्फ। अगर आप विद असला, चैम्बर दिखाना, बंदे इकट्ठे करना, ये सारी चीज़ें शो करते हो, तो ये 506B लगती है। 506B होती नॉन बिलेबल दफ़ा होती है, जिसके ऊपर 7 साल की सज़ा होती है, ठीक है। और 7 साल की सज़ा इनके लिए तो 7 दिन ही बहुत है। बेसिकली मैं दिली तौर पे नहीं चाहता ये सज़ा हो इसको। ये बेवकूफ़ जाहिल इंसान है, ठीक है, जो भी है, किसी की माँ का बेटा है, ठीक है, जाहिल बना हुआ, थोड़े से पैसे आ गए हैं, थोड़े में वो कहते हैं नहीं, थोड़े चुबोता बढ़ गया है, ठीक है। साइकिल तो गड्डी तो फेम तो नाल पैसा तो उन बदमाश हो गया, ठीक है। इसका वो हिसाब है, मैं नहीं चाहता। लेकिन अगर यूँ इसे छोड़ देते हैं तो कल को फिर ये नई लड़ाई में तैयार है, नई बदमाशी में तैयार है,
थोड़ा कुछ इसे थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा, इसे ज़रा दुनिया में लेके आना पड़ेगा। इसका मोमेंटम जो है बहुत हाई हुआ है, ठीक है, वो डाउन करेगा बदमाशी कल्चर को लेके, बाकी जो दिला करता रहे, ठीक है। इस वजह से इसे सज़ा लाजमी मिलनी चाहिए। अच्छा, एक और मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि अगर वो आते हैं आपके पास सुलह के लिए और कहते हैं कि इतने पैसे ले लें लेकिन हमसे सुलह कर लें, तो पैसे वगैरह की सुलह हो जाएगी? आप ये खुद देखिएगा, ये सुलह जिस टाइम होगी ये सज़ा भी मिलेगी, माफ़ीनामा भी होगा, और आइंदा के बाद इसकी बदमाशी वाला जो स्टेटअप है वो ख़त्म होगा, उसके बाद सुलह होगी। चलें जी, देखते हैं कि ये जो मान डोगर वर्सेस उमर भट्ट का जो एक सारा सिनेरियो है ना, ये कहाँ को जाता है, किसको सज़ा होती है, किसको नहीं होती। अली भट्ट की आपने सारी बातें सुननी है। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।